जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में बीएससी थर्ड ईयर के जूलॉजी थर्ड पेपर के बारे में बात करेंगे और जितने भी सब्जेक्ट है बॉटनी फर्स्ट सेकेंड थर्ड और जूलॉजी फर्स्ट सेकेंड सबका मैं वीडियो दे चुका हूं, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और बॉटनी सेकेंड पेपर का एग्जाम भी हुआ था तो उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आए थे जो मैं इंपॉर्टेंट लिस्ट दिया था। जो लिस्ट दिया था उसमें से 4 लॉन्ग आ गए थे और 8 शॉर्ट क्वेश्चन आ गए थे, यानी कि मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन आ गए थे। बस कुछ ही क्वेश्चन इधर उधर हुए थे, उतना तो हो ही जाएगा। इतना बड़ा सिलेबस है तो कहाँ से कोई देगा। कुछ महान लोग ऐसे भी हैं जिनको पोल में पूछने पर बोल रहे हैं एक भी नहीं आया था। आंख है कि तुम्हारा आलू है, जाकर पहले सही से अपना इलाज करा लो। ट्रांसजेनिक प्लांट, फिर उसके बाद रिकमेंड डीएनए टेक्नोलॉजी, न जाने कितने कितने क्वेश्चन आए थे। मैक्सिमम क्वेश्चन आ गए, 4-5 क्वेश्चन नहीं आए थे तो इतना इधर उधर हो ही सकते हैं। और बाकी लोग बोले थे कि हाँ सब क्वेश्चन आ गया था। जिनको सही से दिखाई नहीं दे रहा जाकर अपना आंख चेक करा लो भैया, नहीं तो एग्जाम में भी फेल हो जाओगे। तो दोस्तों चलिए आप वीडियो शुरू करते हैं। क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने हो सकते हैं, सब मैं बताऊंगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। महात्मा गांधी था उससे अपडेट जितने भी कॉलेज हैं और उस कॉलेज से जो भी स्टूडेंट बीएससी कर रहा है उसका जूलॉजी का पेपर है, यानी जूलॉजी सब्जेक्ट लिया है तो उसका पेपर होगा ही। तो जूलॉजी जितना फर्स्ट सेकेंड है उसका मैं दे दिया हूँ और जूलॉजी थर्ड का है। और मैं प्रीवियस ईयर यानी जो 2022 का मैं खुद एग्जाम दिया था वो पेपर भी मैं शेयर कर रहा हूँ। उसके साथ साथ पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में एग्जाम हो चुका है तो उस यूनिवर्सिटी का भी मैं पेपर दे रहा हूँ। तो आप लोगों दोनों पेपर अगर देख लेते हैं तो उसमें से 2-3 क्वेश्चन आ जाएगा, इतना तो फिक्स रहता है। तो अब चलिए देखते हैं कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। टोटल 32 क्वेश्चन है, जिसको चलिए एक बाई एक करके देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है इकोसिस्टम, या फिर उसी को दूसरा नाम करके आता है बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर ऑफ इकोलॉजिकल सिस्टम। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हमेशा आता है। इकोलॉजी है तो इकोलॉजी से आना फिक्स होता है। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है एक्वेटिक इकोसिस्टम, यानी जो जलीय इकोसिस्टम है। तीसरा क्वेश्चन आता है ट्रॉफिक लेवल, ट्रॉफिक लेवल क्या होता है। चौथा क्वेश्चन आता है एनर्जी फ्लो थ्रू इकोसिस्टम। तो आप लोग को एक बात तो मैं नहीं बताया क्योंकि आप लोग ज़्यादा वीडियो देखे होंगे तो आपको पता ही होगा कि जो पीडीएफ मिलता है उसका पासवर्ड इसी कार्नर में होता है, तो वहाँ सबको पासवर्ड मिलेगा। बाकी जो लोग वीडियो देख रहे हैं तो उनको पता ही होगा। फिर अगला क्वेश्चन आ जाता है फूड चेन एंड इलुस्ट्रेट। फूड चेन क्या होता है, किसको कौन खाता है, फिर उसको कौन खाता है, ये पूरा फूड चेन। ये तो बोले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्योंकि हमेशा पूछ ही देता है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है फूड वेब एंड इट्स इम्पॉर्टेंट। फूड वेब क्या होता है, उसका महत्वपूर्ण क्या है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है पॉपुलेशन एंड इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। पॉपुलेशन क्या होता है और उसके कैरेक्टर क्या हैं। फिर अगला क्वेश्चन आता है प्रेटिटेशन। प्रेटिटेशन क्या होता है वो शॉर्ट में पूछता है। फिर अगला क्वेश्चन आ जाता है प्लांट सक्सेशन। प्लांट सक्सेशन कैसे होते हैं, कैसे सक्सेस करके बड़े हुए हैं, उसका बड़ा हिस्ट्री है, तब जानते हैं, सेकेंड डे में ही पढ़े ही होंगे। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है टेरेस्ट्रियल एडाप्टेशन इन एनिमल। फिर अगला क्वेश्चन आता है बैक्टीरियल सेल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बैक्टीरियल सेल तो ऑलमोस्ट हर बार ही पूछता है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। अब बैक्टीरियल सेल मात्र 1 से 2 पेज का है, उसको पढ़ लेंगे और डायग्राम बना देंगे तो आपका अच्छा खासा नंबर आ जाएगा। नहीं लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा, अगर शॉर्ट में पूछता है तो शॉर्ट में भी आ जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आता है न्यूट्रिशन ऑफ द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का न्यूट्रिशन क्या होता है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंट डिजीज काज बाई वायरस। वायरस से क्या डिजीज होता है उसके बारे में। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है बैक्टीरियल डिजीज। वायरस से कौन सा डिजीज होता है, बैक्टीरिया से कौन सा डिजीज होता है। ये दोनों अगर याद कर लेते हैं तो एक इसमें से आ जाना है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है इंटरफेरॉन, जो कि शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में पूछता है। फिर अगला क्वेश्चन आता है पैटर्न ऑफ बिहेवियर, यानी बिहेवियर क्या होता है उसका पैटर्न। फिर अगला क्वेश्चन आता है इंस्टिंक्टिव बिहेवियर, ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछता है। फिर अगला क्वेश्चन आता है नेस्टिंग बिहेवियर ऑफ बर्ड, यानी जो बर्ड होती है उनका घोंसला बनाने क्या बिहेवियर होता है उसके बारे में। फिर अगला क्वेश्चन आता है बायोलॉजिकल क्लॉक या बायोरिदम, ये क्या होता है, नहीं जो क्लॉक पूरा बॉडी चलता है उसके बारे में बात कर रहा है। फिर अगला क्वेश्चन आता है जिट गवर्स। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है लर्निंग बिहेवियर, यानी सीखने का बिहेवियर जो होता है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है फिश माइग्रेशन, यानी फिश एक जगह से दूसरे जगह जो जाती हैं वो फिश माइग्रेशन। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है जिसमें सोर्स, इफेक्ट और कंट्रोल, ये पोल्यूशन है,
यानी सोर्स भी, इफेक्ट भी और कंट्रोल। इसमें कौन कौन सा पोल्यूशन होगा? एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। ये 4 पोल्यूशन जो है अगर पढ़ते हैं तो इसमें से एक पोल्यूशन आता है, क्योंकि पोल्यूशन क्वेश्चन बनना तो फिक्स होता है। और पोल्यूशन तो आप पता नहीं कब से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 7-8 से ही पढ़ते आ रहे हैं। बहुत निबंध लिखे होंगे, तब वही अब निबंध लिखिए, थोड़ा सिस्टमेटिक पोजीशंस लिखना है। हिंदी मीडियम वाले होंगे तो हिंदी में लिखे होंगे, तब उनको अब इंग्लिश में लिखना होगा। बस थोड़ा सा पढ़ लेंगे सही से तो काम बन जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आता है एसिड रेन। एसिड रेन क्या होता है? जो बरसात होता है फर्स्ट टाइम में, ऊपर बहुत सारे एसिड जमा होते हैं तो वही बारिश के पानी के साथ आ जाते हैं, वही एसिड रेन होता है। फिर अगला क्वेश्चन आता है ओजोन शील्ड। ओजोन शील्ड क्या होता है? जो ऊपर ओजोन शील्ड होता है, जो यूवी किरणों से आने से बचाता है, वो ओजोन शील्ड। फिर उसके बाद आता है ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। ये तो बोले ग्लोबल वार्मिंग या फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये दोनों से एक क्वेश्चन तो एकदम इम्पॉर्टेंट है। इसको दोनों पढ़ लेते हैं। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? जो गर्मी से बढ़ा है। और ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? जो कि लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको वापस नहीं जाने देता है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, जब आप लोगों ने किसी बर्तन में पानी रखता है, अगर बाल्टी में पानी रखते हैं, उसको ढक देते हैं तो पानी गर्म हो जाता है। अगर वही बाल्टी पानी खुला रहता है तो ठंडा रहता है। तो एक ग्रीन हाउस इफेक्टिंग होता है कि वो जो एनर्जी आता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन बाहर नहीं जाने देता। अगर वही बाल्टी खुला रहता था, आता है एनर्जी, फिर वापस भी चला जाता है खुला होने की वजह से। बाकी मैं तो टीचर नहीं हूँ, बस ऐसे ही बता दिया। फिर अगला क्वेश्चन आता है पेस्टिसाइड एंड टाइप ऑफ पेस्टिसाइड, यानी जो कीट मारने का होता है, जो गांव में कीट मारे वही पेस्टिसाइड के बारे में पूछ रहे हैं। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कैटेगरीज ऑफ टॉक्सिक इफेक्ट्स, यानी टॉक्सिक इफेक्ट क्या होता है उसके कैटेगरी के बारे में। फिर अगला क्वेश्चन आता है डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप। ये डोज रिस्पॉन्स भी बहुत पूछता है। फिर अगला क्वेश्चन आता है वेरियस रूट्स ऑफ एक्सपोजर ऑफ टॉक्सिकेंट। फिर अगला क्वेश्चन आता है कार्सिनोजेन। कार्सिनोजेन क्या होता है? फिर अगला क्वेश्चन आता है LC50 यानी LC50 क्या होता है? ये रहे टोटल 32 क्वेश्चन के लिस्ट, जो कि आप टेलीग्राम से PDF डाउनलोड करना चाहें तो कर सकते हैं, या फिर वीडियो देख के कॉपी लिखना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर आप लोग का कोई भी सवाल होता है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होकर पूछ सकते हैं। और आपके जो भी दोस्त आप महात्मा गांधी से BA BSc BCom जो भी करने वाले होंगे तो उनको ये चैनल बता दीजिए, काम देगा, क्योंकि 3 साल तक उनको काम देगा, उनका हेल्प होता रहेगा। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक ले जय हिंद।